नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी जिला अस्पताल में प्रसव के करीब 30 घंटे बाद मां और नवजात को छुट्टी देने के कुछ घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर उपचार में देरी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पीएमओ डॉक्टर सागर अरोड़ा ने मामले की जांच के लिए टीम गठित करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। जोर से बोल। मुकेश सिंह। क्या मतलब आपकी पत्नी का नाम क्या है? प्रिया। कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार सिवान। और यहाँ कहाँ रहते हो? भिवाड़ी सेक्टर 5 में। क्या बात हुई थी? पत्नी को कब भर्ती करवाया था? छुट्टी कब मिली थी? और आज बच्चे को क्या तकलीफ हुई? बच्चे को सांसें एक बार रुक गया। भर्ती कब करवाया था? शनिवार को शाम को 6 बजे। और बच्चा कब हुआ? संडे को 5 बजे। रविवार को। 5 बजे। और छुट्टी कब मिली? मंडे को। सोमवार को 11 बजे छुट्टी दे दी। आज क्या बात हुई है? आज बच्चे को 1 बजे करीब सांसें लेने में दिक्कत हो गई। अच्छा। हाँ, तो हम लोग लेके आए। फिर यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर ने देरी से देखा देखा और अब बच्चे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं बोला है हाथ से निकल गया। अच्छा। और वे बच्चे को ले जाने के दवा बना रहे हैं। हाँ। आप बोलो ना। मेरा नाम योगेश राघव है। क्या बात होगी? मतलब क्या मेरे फ्रेंड है ये, और इनके यहाँ पे क्या हुआ था, बीवी इनकी प्रेग्नेंट थी और शनिवार को हम लोगों ने यहाँ पे भर्ती कराया था। अच्छा। और सुबह 5 बजे के करीब में डिलीवरी हुई थी। रविवार को। ठीक है। रविवार को डिलीवरी होने के बाद इन्होंने मंडे को तुम्हारे 11 बजे छुट्टी कर दी, जहाँ की बच्चे की 48 घंटे के अंदर अंदर छुट्टी नहीं कर सकते। अच्छा। दूसरा, छुट्टी करने का कारण हमने इनसे पूछा कि भाई बच्चा हमारा अभी ठीक नहीं है, तो बोला हमारे पास बेड खाली नहीं है। आपने मतलब कहा था पहले से बच्चे की तबीयत थोड़ी कमजोर है? इन्होंने मेरे फ्रेंड ने बोला हुआ है ऑलरेडी। अच्छा। कि भाई क्या नाम है, तबीयत खराब है। अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने बोला हमारे पास बेड खाली नहीं है और आप छुट्टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाने के बाद हम लोगों ने फिर जैसे ही हम लोग पहुँचने के बाद घर में आज हमारा सुबह मॉर्निंग में 11 बजे करीब में हमने उसे दूध पिलाया, तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम से हुई। 1 बजे हम यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे लेके। अब पहुँचने के बाद जो चेतन है डॉक्टर, 20 मिनट तक उसकी सांसें चलती रहीं। 20 मिनट सांसें चलने के बाद हमने उन डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि भैया हमारे बच्चे को देख लो, बट चेतन नाम का एक डॉक्टर है जिसने लेट देखने के कारण हमारे बच्चे ने उस टाइम पे सांसें छोड़ दी। सॉरी वर्ड बोलना कोई निवारण नहीं है। सॉरी बोल दी, बस दम तोड़ दिया। उसके बाद सॉरी बोले। अब क्या करें? बोले अब ले जाओ, दबाव बना रहे ले जाने के लिए। क्या मतलब क्या व्यवस्था, फिर क्या गरीब आदमी कहाँ जाए? शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल तैयार कर रही है। वहीं पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। जूली ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को चुनाव में मजबूती से उठाएगी। इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और उसी दिन खत्म हो गया जब सरकार का एक मंत्री अपनी सरकार के खिलाफ 5 घंटे धरने पे बैठ जाए और एक जिला कलेक्टर के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करे, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अभी भी जो बातें आ रही हैं वो बातें अधिकारियों के द्वारा नहीं मानने की नहीं है, उनको सीएमओ के द्वारा कहा गया है कि इन मंत्रियों का डंगा लगा के रखो। तो इस सरकार में ऐसे ही चल रहा है। ज्यादातर मंत्रियों के खिलाफ अधिकारियों को ये बोला हुआ है सीएमओ के द्वारा कि आपको इन मंत्री की नहीं माननी है।
तो ये बीजेपी के अंदर कलह है जो सड़क पे आ चुकी है। खामियाजा क्या नजर आता है आपको, क्या इसके नुकसान रहेंगे? विकास कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं है। विकास तो वैसे भी जहां बन रही है वहां भी कहाँ हो रहा है। राजस्थान का तो इन लोगों ने भट्टा बैठा दिया। आज कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हमें उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान का भला करने का काम कर रहे हैं। आज सारे जो है बजट घोषणाएं इनकी पेंडिंग पड़ी है, सिर्फ हवाई बातें होती है। हर राजस्थानी पे 2 लाख का कर्जा इन लोगों ने कर दिया। बजट है वो कंप्लीट खर्च नहीं कर पा रहे। अभी एजुकेशन के लिए कहा कि 12,000 से अधिक का एक्शन प्लान इन्होंने कोर्ट के अंदर दिया है राजस्थान का, जबकि कोर्ट से इनको कई बार फटकार लग चुकी है। और 12,500 खर्च करेंगे 3 साल में, इनकी बची 1.5 साल है। तो आप जो 3 साल आपकी निकल गई उसमें तो आप खर्च कर नहीं पाए, और अब जो बचा हुआ समय है उसमें आप खर्च करने की बात कर रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो? मेरे क्वेश्चन के जवाब में 550 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है और अब कह रहे हैं हम 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें। अलवर में महिलाओं को समर्पित सिंदूरी शाम सीजन 2 का भव्य पोस्टर लॉन्च किया गया। आयोजन में महिलाओं के लिए मनोरंजन के साथ प्रतिभा, फैशन, संस्कृति और सहभागिता का मंच उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सक्रिय भागीदारी का अवसर देना और महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुंचाना है। सबसे पहले तो मैं अभी सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम हरिओम सिंह है। मैं इस सार्वजनिक शिक्षा विकास समिति में एज ए सेक्रेटरी के पद पर हूं। सिंदूरी शाम एक ऐसा इवेंट है जो स्पेशली महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोग्राम में हम महिलाओं को सम्मान करने के अलावा इसमें कल्चर एक्टिविटीज़ भी रखी है हमने, जो हम इस प्रोग्राम में करते हैं। ये प्रोग्राम इस सीज़न में 25 अक्टूबर 2026 को होने वाला है। कहाँ पे होगा? ये सर इसी होटल सरोवर प्रीमियर के अंदर होगा। लास्ट ईयर भी यहीं पे हुआ था और अलवर शहर का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें इसमें मिला था, और उस रिस्पांस को देखते हुए हमने सीज़न 2 लॉन्च किया है। आज इसका पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम है। आज से हमने ऑफिशियली इस सिंदूरी शाम इवेंट को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। राजगढ़ में सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था कला संगम की ओर से आयोजित होने वाली श्री राम लीला के रिहर्सल की शुरुआत गणेश पूजन के साथ हुई। गणेश पोल स्थित मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही संस्था के सचिव जगमोहन शर्मा ने बताया कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर श्री राम लीला के साथ लोक नाट्य महाराजा भरतहरि का भी मंचन किया जाएगा। खैरथल तिजारा जिले के टपुकड़ा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कार्रवाई की। टीम ने कलाकंद, रसगुल्ला और बर्फी के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे। मिठाइयों में बदबू और फफूंद पाए जाने पर करीब 220 किलो मिठाई मौके पर ही नष्ट कराई गई। आज दिनांक 26 अगस्त 2026 वार बुधवार को टपुकड़ा कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि त्योहारी सीजन पर बाहर के लोग आकर यहाँ पे अस्थायी अपनी ठेली या छोटी दुकानें लगा लेते हैं, जिनका फूड रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में नहीं होता। स्थानीय शिकायत और पोर्टल की शिकायत के आधार पर आज कस्बे टपुकड़ा में टीम आई, इन्होंने कार्रवाई करी। कार्रवाई के दौरान नरेश कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी खोरी खुर्द, जो कि टपुकड़ा में ही स्थित गाँव है, वहाँ का निवासी था, उसकी दुकान पर हम पहुँचे। उससे हमने फूड रजिस्ट्रेशन मांगा तो उसके पास फूड रजिस्ट्रेशन भी उपलब्ध नहीं था। मौके पर बर्फी, कलाकंद और रसगुल्ले के सैंपल लिए गए। करीब 220 किलो मिठाई उसके पास थी, जिसमें से फफूंद लगी हुई थी और बदबू आ रही थी। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर तुरंत उसको नष्ट कराया। बाकी उसके बाद सभी मार्केट के अंदर घूमकर सभी को हिदायत दी गई कि इस तरह की मिलावटी और बदबूदार मिठाइयाँ त्योहारी सीजन में लोग ना खरीदें, और बिना लाइसेंस के दुकानों से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि बिना लाइसेंस के दुकानों से किसी भी तरह की खाद्य सामग्री ना खरीदें। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के भजीट गांव में ओवरलोड डंपरों से रास्ता क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। इंस्पेक्टर अमर सिंह मीणा ने मौके पर पहुंचकर पत्थरों से भरे 2 डंपरों को रोककर कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद डंपर मालिकों में हड़कंप मच गया। सर, आपका परिचय से शुरू करते हैं। मैं परिवहन विभाग से अमर सिंह मीणा, इंस्पेक्टर। यहाँ जो शिकायत प्राप्त हुई रास्ते पे लेके हमने देखा कि यहाँ रास्ता पूरा खराब हो चुका है। यहाँ के साधन निकलते हैं, ट्रक वगैरह, तो उनके ग्रामीणों ने शिकायत करी। उसके अनुसार हम आए, चेक किया। हमको आने पर सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ मिली। हो सकता है उनको सूचना लग गई हो, इस वजह से नहीं आई हो और गाड़ियाँ। तो हम निरंतर आते रहेंगे इसी तरह और अचेक निरीक्षण करेंगे ताकि ग्रामीणों की समस्या का पूरा तरह समाधान हो जाए।
आप अभी यहाँ गांव में किसी से मिले थे जिन्होंने आपको समस्या का से अवगत कराया? बिल्कुल मिले, ग्रामीण कई भाइयों से मिले, जितेंद्र जी से मिले, सरपंच साहब से मिले, और ये गूंदपुर के निवासी हैं उनसे भी मिले। उन्होंने बताया कि ये समस्या बरसात में ज़्यादा आ रही है। बारिश के लिए अगर थोड़ा सा आप सब सहयोग कर दो, बिल्कुल सहयोग रहेगा हमारा, तो ये सूख जाए, फिर उसके बाद में ये गाड़ी घोड़े हैं जो कटे थे। बिल्कुल बिल्कुल आपको कुछ दिन बाद में सर ये रोड बनने वाला है, पैसे सैंक्शन है। बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। नहीं हाथ जोड़ने हम जोड़ते हैं, तो हाथ 15-20 दिन गाँव वालों का आप जैसे ही बारिश हो जाएगी बंद हो जाए तो उसके लिए सपोर्ट। 2-4 बरसात मोड़ को भूसट मार दे, इतनी गाँव बस्ती के। सर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि क्या बोलते हैं समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा, समस्या का समाधान। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मोबाइल देने से इनकार करने पर युवक हेमंत पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। हेमंत दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए रामगढ़ में कोचिंग करता है। स्टेशन से घर लौटते समय 8 से 9 युवकों ने उससे मोबाइल मांगा। इनकार करने पर हमला करने का आरोप है। घायल हेमंत का अलवर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस आरोपी की पहचान और घटना की जाँच कर रही है। हेमंत निवासी हो? गोविंदगढ़। अच्छा, क्या घटना हुआ आपके साथ? पता नहीं सर, वो बोल रहे थे फोन दे, तो मैंने बोला सर मैं नहीं दूंगा। तो आप जानते हो उनको? कितने लोग आए थे? 8 से 9 के मेरे साथ। तो कहाँ पे घटना हुई है? रामगढ़ में सर। रामगढ़ आप क्या करने गए? कोचिंग जाता हूँ सर मैं। कोचिंग जाते हैं। तो रामगढ़ में काफी घटना ये सर स्टेशन। किस चीज से हमला किया आपको? चाकू से। चाकू से हमला। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया आपको? रामगढ़ कराया। स्थानीय लोगों ने कराया? नहीं सर, वो जानकार थे, उन्होंने कराया। उसको यार रेफर कर दो। तो भी आपसे रंजिश उनसे कोई वैसा कोई मामला? नहीं सर नहीं। बस फोन मांगे थे आप? जी सर। तो पैसे मांगे? नहीं सर, फोन मांगा था, मेरे पास महंगा फोन था। किस चीज पढ़ाई कर रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस। पढ़ाई।